like it was really a great experience of mine because I was already having 9+ years of experience, but during that I was lacking in few things like PA, BSIC, or what some other aspects as well. So when I joined with those expectations, like this course will work for me as a filler. But when I completed this course, so it is more than a filler. Actually, though I was not aware about like clauses, some forms and everything. So once I joined over India, once I attended all the classes, so I got to know like PF में ये भी होता है, ESIC के ये भी benefits है. So it was really a good session for me and काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला and it will really help not only me but other people as well in their career if they want to work as an HR for a longer period. So a person who has started his career as an HR and the person who is working since last 10-15 years and they are thinking like we know everything about HR, so वो एक बहुत गलत चीज़ है. आप आइए, आप ज्वाइन करिए, आप स्टार्ट करें and you will get to know कि ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी बेनिफिट्स हैं. दो द डिटेल्स आर ऑलरेडी मेंशन ऑन गूगल, बट हमें ये भी नहीं पता था कि ये बेनिफिट्स है, तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे. दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली. सो यू हैव शोन अस द पाथ कि ये होता है, ऐसे होता है. नाउ व्हेनेवर यू वुड गेट चांस टू एप्लीकेबल ऑल दिस थिंग्स इन योर करियर, सो that would be a great thing for us as well. So I got especially good learning. और मैं बड़ौदा में रहता हूँ, रीजनल एचआर हूँ मास फाइनेंस में. तो एक्चुअली मेरा एचआर में उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मेरा बैकग्राउंड रिक्रूटमेंट से है और मेरी फर्स्ट जॉब है एज रीजनल एचआर. तो मुझे उतना आइडिया नहीं था एचआर पॉलिसीज़ और जो पी एन ऑल द टॉपिक्स जो भी हम ESI में एज अ रीजनल एचआर कवर करते हैं एज एचआर. पर आफ्टर मैंने जब से ये कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला है. यहाँ तक मुझे PFESI और कैसे हमें पोर्टल्स होते हैं, कैसे चालान हमें क्रिएट किया जाता है, ये सब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं एक फ्रेशर था इंडस्ट्री में. और अभी जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मुझे एटलीस्ट आइडिया है कि मुझे ये सारी चीज़ें, देर आर मेनी थिंग्स in HR which I have learned and obviously I'll be implementing in coming days in my future. So overall my experience was 100% out of 100%. मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने जैसे मेरे करियर में गैप था, एक मैटरनिटी लीव था 3 साल का, उसके बाद मुझे वापस से अपना करियर स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया था. वैसे मेरा पूरा एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट में रहा है और जो भी कंप्लाइंसेस होते रहे HR का, वो उसका मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था. ESIC क्या होता है, PF डिडक्शन क्या होता है, या सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती है, इसका बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था. तो मैंने आपसे ये सब कुछ सीखा है. मेरी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, बट मैंने जितने भी क्लासेस अटेंड की है उसमें मैं पूरा सेटिस्फाइड थी सर, क्योंकि आप एक एक चीज़ जैसे हम पढ़ते भी हैं गूगल पे तो सिर्फ उसमें ये लिखा होता है कि ऐसे ऐसे होता है, बट आपकी क्लास अटेंड करके मुझे ये लगा कि प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे की जाती है. जैसे ESIC का या PF का पोर्टल कैसे होता है, उसमें एक्सेल शीट कैसे अपलोड होती है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था सर. अभी मैंने अपने कंपनी में रिक्रूटमेंट ही देख रही हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मुझे कभी किसी कंपनी में काम करना पड़ा तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. इससे मेरा बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ा है. सर फर्स्ट सर थैंक यू. मैं आपको थैंक बोलना चाहता हूँ क्योंकि सर बिफोर ज्वाइनिंग मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ पेमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपने मुझे समझा और मुझे ऑफर किया, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और सर एक्चुअली मैं जिस कंपनी में अभी हूँ ये एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और मैं यहाँ एक्चुअली IT भी देखता हूँ. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि HR में मूव करने के लिए, तो मैंने भी सोचा. उसके बाद फिर मैंने आपको किसी ने आपको रेफ़र किया तो मैं आपके पास फिर आया. फिर मैं जब आपसे ज्वाइन किया तो मुझे धीरे धीरे इसके बारे में जाना, क्योंकि मैं एक न्यूली हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ आकर नया थोड़ा धीरे धीरे जानना शुरू किया. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी जो मेरी कंपनी में अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे जो अभी HR एडमिन है वो भी नहीं जानते हैं. और जब मैंने आपसे सीख कर वहाँ उन लोगों को बताया कि नहीं ये चीज़ ये होना चाहिए,
तो उस वक्त मुझे अपने आप में ना एक बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं मतलब कुछ सीख रहा हूँ। तो इसके लिए तो सर ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू सो मच। और कई जगह मैं मतलब आपसे दोबारा भी कांटेक्ट किया कि मैं फंस रहा हूँ, इस तरह मैं जानना चाहता हूँ ग्रेजुएटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ग्रेजुएटी से थोड़ा बिलोंग मतलब है, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था। और मैं आपके बारे में तो सर एक चीज़ ये देखा मैंने कि सपोज़ हम लोग बैच में 5-6 बंदे हैं, और अगर उसमें से किसी ने बोल दिया, आपने पूछा कि समझ में आया, तो किसी ने भी बोल दिया कि हाँ सर समझ में आया, लेकिन आप वहाँ पर होल्ड करते हैं ताकि टाइम देते हैं कि दूसरा बंदा भी पूछे। आप वहाँ पर ये नहीं करते कि आप आगे बढ़ जाते। ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत अच्छी लगी। इन सब चीज़ों से ओवरऑल मैं तो बहुत ही सेटिस्फाई हूँ, फुली सेटिस्फाई हूँ सर आपसे। और आई होप कि मैं आपसे भविष्य में भी आपसे ज़रूर काम लूँगा सर, कांटेक्ट लूँगा और आपको आपसे ही काम लूँगा। ये कन्फर्म है सर। थैंक यू सो मच सर।